आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। आज अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी 2336वीं जयंती है और ये जयंती मालवनी गेट नंबर 6 में हमने शिव सम्राट फाउंडेशन के माध्यम से हमने आज इसका आयोजन किया हुआ था। और हमारे सोसाइटी के जितने भी सदस्य थे, संस्था के जो सदस्य थे, आज वो आए और उनके माध्यम से हमने उनको माल्यार्पण की, उनको पुष्प हमने उनको अर्पण किया और मिठाई और खीर वाटप करके हमने ये कार्यक्रम किया। संस्कृति और सभ्यता को लेकर अशोक सम्राट जी पूरे देश भर में भ्रमण करते थे। इनकी विचारधारा लोगों को कैसा पहुंचाओगे? सम्राट जो अशोक जी थे, उनका जो ये पूरा राज्य था वो पूरा अखंड भारत में था। उस जमाने में अफगानिस्तान भी था, नेपाल भी था और जो भारत का पूरा जो भूभाग है वो भी इनके ही प्रदेश में आता था। और जो सम्राट अशोक जी थे, इनका जो कलिंग युद्ध हुआ था, ये कलिंग युद्ध के बाद उनको मतलब एक दया आई कि इतना सारा लोग जो सैनिक थे वो घायल हो चुके थे और उनके उपरांत उन्होंने ऐसा ध्यास लिया कि इसके बाद मैं कोई भी जो युद्ध है मैं नहीं करूंगा, और वो बुद्ध धर्म के पास गए और भगवान गौतम बुद्ध के चरण में अर्पण होके उन्होंने बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और उसका प्रचार और प्रसार उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अपने राज्य में कोई भी पशु हत्या नहीं के उन्होंने पाबंदी लगाई थी। वो एक वृक्ष प्रेमी थे, उन्होंने रास्ते के जो भी खड़े होते उनके ऊपर उन्होंने वृक्षारोपण किया। उसके बाद उन्होंने बैल के ऊपर जो कटाई होती थी उसके ऊपर उन्होंने बंदी की। हम देख सकते हैं क्या इनका जो योगदान है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे देश का जो अशोक चक्र है वो सारनाथ से लिया हुआ है, वो भी सम्राट अशोक जी का ही है। हमारे जो अशोक चक्र है वो भी सारनाथ से लिया हुआ है और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो हम देख सकते हैं जो शेर है जिसपे सिंह है वो भी इनकी बदौलत है। मतलब हम देख सकते हैं कि इनका जो योगदान है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने इनका जो चक्र है हमें ये बताता है कि हमें हमारे जो फ्यूचर है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एकता, सभ्यता और जो अहिंसा है वो हमें छोड़ के सम्राट अशोक के जो मार्ग है, जो अहिंसा का मार्ग है, जो इंसानियत का मार्ग है, हमें उस पर चलना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा राजा कभी कोई उन्होंने युद्ध नहीं हारा था, मगर वो जो एक युद्ध से, जो कलिंग युद्ध से उनको एक सबक मिली, क्योंकि हमें युद्ध नहीं जाना है, हमें बुद्ध की ओर जाना है। उन्होंने ऐसे हमें सीख दी है। सबसे पहले हमें इन महान जो राजा है जैसे सम्राट अशोक हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, इनसे हमें सीखना चाहिए कि इन्होंने भले ही युद्ध किया, सब कुछ किया, मगर प्रथम उन्होंने हमेशा जो पहले अगर किसी को इम्पोर्टेंट दिया है तो वो है मानवता, इंसानियत। यानी इंसानियत, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पे चलना, यानी मानवता में भेद नहीं आना चाहिए। हमें जीतना है सब कुछ, मगर उसमें हमें सब में पहले ये ध्यान देना है कि जो जरूरतमंद है, जो गर्जू इंसान है, उनको उनकी भलाई के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से पूरे देश भर में देश को बनाया, उनके बहुत सारे किस्से हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को कि आज सब में पहले हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, तो आज भी हमारा भारत देश ऐसे कई क्रांति ला सकता है जैसे उन्होंने अपने जमाने में लाया था।